जीवन अमारो। चलिए जी, तो रेप्टाइल्स के अंदर अब हम बात करते हैं सरीसृपों में ही उनका क्लासिफिकेशन। देखिए बेटा, वैसे तो क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है और इतना कोई ज़्यादा आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये सारे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक रफ आइडिया आपको लेना है, पॉइंट आपको पता होना चाहिए किस आधार पर इनको, किस बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। तो रेप्टाइल्स जो है उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। याद रखिएगा ये हर्पेटोलॉजी। स्नेक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? सर्पेंटोलॉजी। इसी तरह गिजार्ड जो होती है, गिजार्ड जो होगी गरोड़ी वगैरह, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? ठीक है, सोरोलॉजी। तो ये सोरोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ये सब याद आपको याद होना चाहिए। हर्पेटोलॉजी ये किसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनको किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है। ये सारे आपको क्लासेस याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछता कोई भी, ठीक है। बस एक आइडिया होना चाहिए किस बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये क्लासेस भी आई या क्लासेस नहीं आती है, बस आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक आइडिया ले लीजिए, क्लास रेप्टाइल्स को किस आधार पर डिवाइड किया गया है और कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं क्लास रेप्टाइल्स के अंदर उसको जो आगे सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है वो है एनेप्सिडा, पेरेप्सिडा, डायप्सिडा और साइनेप्सिडा, ठीक है। एनेप्सिडा, पेरेप्सिडा, डायप्सिडा, साइनेप्सिडा, ये चार जो सब क्लासेस हैं इनको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया था या किया गया है, याद रखना। इनको डिवाइड किया गया है बेटा इनके स्कल में, इनकी खोपड़ी में पाए जाने वाला टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल रीजन में कितने इनमें गर्त पाए जाते हैं उसके आधार पर। याद रखना इनके स्कल में अलग अलग जगह पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं। टेम्पोरल फोसा जिसे कहते हैं, स्कल ओपनिंग कह सकते हैं उनको, टेम्पोरल फोसा। जब हमने हार्ट पढ़ा था तब भी हमने बताया था आपको कि टेम्पोरल जब हार्ट होता है तो हार्ट के बीच में जो छिद्र होता है वो तो फोरामन ओवलिस बोला था, और जब वो भर जाता है तो गर्त रह जाता है, तो अपने क्या बोला था? फोसा ओवलिस। जो फोसा वर्ड है वो किसको दिखाता है? गर्त को। तो इनके स्कल में, इनकी खोपड़ी में भी छोटे छोटे गर्त के समान संरचनाएं इनमें देखी जा सकती है, ठीक है। तो कौन से रीजन में? टेम्पोरल रीजन में। ये टेम्पोरल रीजन होता है, कहाँ होता है हमारा टेम्पोरल रीजन? कहाँ है? ये रहा। ये कौन सा है? फ्रंटल। ये कौन सा है? पैराइटल। ये कौन सा है? ऑक्सीपिटल, है ना। तो टेम्पोरल रीजन में छोटे छोटे गर्तों की जो संख्या है, टेम्पोरल फोसा के जो नंबर्स है उनके आधार पर, जिन्हें स्कल ओपनिंग्स भी कह देते हैं, उनके आधार पर इनको अलग अलग सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एनेप्सिडा, पेरेप्सिडा, डायप्सिडा, साइनेप्सिडा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। साइनेप्सिडा क्या हो चुके हैं? लुप्त हो चुके हैं, याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। पेरेप्सिडा भी क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। बचे एनेप्सिडा और डायप्सिडा। एनेप्सिडा सबसे पुराने हैं, इनके अंदर भी कोटिलोसोरिया और चेलोनिया, ये दो क्या है? ये दो ऑर्डर है इनके अंदर, याद रखिएगा, कोटिलोसोरिया, चेलोनिया। और डायप्सिडा के अंदर ये भी सारे के सारे पाए जाते हैं। चेलोनिया लिविंग है, ठीक है, कोटिलोसोरिया एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। चेलोनिया के बारे में ही हम इसमें पढ़ेंगे, कोटिलोसोरिया के बारे में तो इवोल्यूशन के आधार पर थोड़ा बहुत याद रखना है बस। डायप्सिडा में लिविंग है, ये सब जिंदा है, ठीक है। आर्किसोरिया, आर्किसोरिया में क्या आते हैं? क्रोकोडाइल्स। लेपिडोसोरिया, लेपिडोसोरिया के अंदर आप पढ़ेंगे लिजार्ड्स और स्नेक्स, ठीक है। तो लेपिडोसोरिया के अंदर आप पढ़ेंगे लिजार्ड्स, गरोड़िए और स्नेक्स के बारे में, ठीक है। लिजार्ड का जो ग्रुप होगा उसे क्या कहेंगे? स्नेक्स किसमें पाए जाएंगे उसका भी एक अलग नाम होगा, ओफिडिया बोलते हैं स्नेक्स के ग्रुप को। लिजार्ड्स का जो ग्रुप होगा उसे लेसिटेरिया बोलेंगे।
लेसिटेरिया, लेसिटेरिया, ओपिडिया ये बाद में भी आएगा आगे, ठीक है। लेपिडोसोरिया ये सुपर ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर में ये 2 ऑर्डर हैं और ये किसमें आते हैं वो भी हम अभी बात करेंगे। इसके अंदर लिजार्ड ऑस्ट्रिक्स के अलावा एक और पॉइंट आएगा, वो भी अभी अपन बात करेंगे कि रिंकोसिफेलिया करके एक आता है, वो इसके अंदर 2 क्लासेस, 2 सब ऑर्डर आएंगे, उसके अंदर लिजार्ड ऑस्ट्रिक्स भी आप पढ़ेंगे। आर्किसोरिया में क्रोकोडाइल्स आते हैं, वो भी अभी बात करेंगे। ये नाम आपको याद होने चाहिए केवल, ये किनके नाम है, ये इनके ऑर्डर्स, ठीक है। क्लास, क्लास के बाद सब क्लास, सब क्लास के बाद ऑर्डर्स, ठीक है। ये ऑर्डर के नाम है, याद रखना पड़ेगा। कोटिलोसोरिया, चेलोनिया, आर्किसोरिया, लेपिडोसोरिया, बाकी दोनों को याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सबके बारे में। मैंने बोला कि रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन किस आधार पर है, ये जरूर याद रखिएगा, टेम्पोरल फोसा के आधार पर है, बस। बाकी आप याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो टेम्पोरल फोसा के आधार पर हमने इनको डिवाइड किया, एनेप्सिडा, डायप्सिडा, है ना। एनेप्सिडा और डायप्सिडा ही पढ़ रहे हैं, पैराप्सिडा और साइनेप्सिडा ये दोनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो बात करते हैं एनेप्सिडा के बारे में। एनेप्सिडा को फिर आगे 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, कोटिलोसोरिया एंड चेलोनिया, हाँ दोनों याद रखना। एनसीईआरटी में पढ़ दिया है चेलोन, चेलोन किसके लिए वर्ड आता है, टर्टल्स के लिए, मेराई जो काचबा होते हैं उनके लिए, ठीक है। एनेप्सिडा के कितने टेम्पोरल फोसा होंगे, एक भी नहीं। जिनके स्कल में एक भी टेम्पोरल फोसा नहीं पाया जाए उनको बोलेंगे एनेप्सिडा। जबकि डायप्सिडा का मतलब जिनमें 2 क्या पाए जाते हैं वो टेम्पोरल फोसा, तो डायप्सिडा, ठीक है। चलिए तो कोटिलोसोरिया के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। कोटिलोसोरिया जो है इसके अंदर जो एनिमल आता है उसका नाम आपको याद रखना है, हालांकि वो लुप्त हो चुका है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। कोटिलोसोरिया में आप जो एनिमल का नाम है वो आप लोगों को याद रखना है, उसका नाम जरूर याद रखिएगा। उसका नाम है सेमोरिया। ये सेमोरिया एग्जाम्पल है कोटिलोसोरिया का, हालांकि ये क्या हो चुका है, लुप्त हो चुका है, लेकिन इसके अंदर एम्फीबिया और रेप्टाइल्स दोनों के बीच के कनेक्टिंग लिंक इसको बोला जाता है क्योंकि दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते थे। ओके, ये जब आप ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में, इवोल्यूशन में वहां पर भी पूछा जा सकता है ये। इट इज द कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी है बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। सरीसृप और उभयजीवियों के बीच की योजक कड़ी होती है सेमोरिया, जो कि अब लुप्त हो चुका है। जैसे हमने पढ़ा था आर्कियोप्टेरिक्स लुप्त हो चुका है, डायनासोर के समय में थे, जो बर्ड्स और मैमल्स के बीच की योजक कड़ी थी। तो याद रखना है बर्ड्स के जैसे भी कैरेक्टर होंगे और किसके जैसे, मैमल्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे। तो यहाँ पर भी एम्फीबिया और रेप्टाइल्स दोनों के जैसे कैरेक्टर्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। सेमोरिया को बोल देते हैं, इसलिए कनेक्टिंग लिंक। उसके बाद आते हैं चेलोनिया। चेलोनिया जो क्लास है इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर टर्टल्स, टोर्टोइस, टेरापिन्स, सबके सबको आप हिंदी में बोल देते हैं काचबा, लेकिन ये बेसिकली काचबा नहीं है, अलग अलग है। कुछ काचबा जो समुद्र में पाए जाते हैं उन्हें टर्टल्स बोलते हैं। टोर्टोइस जो जमीन पर रहने वाले काचबा हैं वो टोर्टोइस, और टेरापिन्स जो कहाँ पाए जाएंगे, देखिए ये फ्रेश वाटर वाले टेरापिन्स, मेराइन वाले टर्टल्स और जमीन पर रहने वाले टोर्टोइस। बोलने को इनको सबको काचबे बोल देते हैं लेकिन सब अलग अलग स्पीसीज हैं। टर्टल्स कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन यानी समुद्र में, दरियाई। और टेरापिन्स कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब दरिया, नदी वगैरह में, तालाबों में जो आपको काचबा देखने को मिलते हैं वो है टेरापिन्स, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रायोनिक्स। याद रखिएगा ये नाम, ट्रायोनिक्स, ठीक है। टोर्टोइस ये क्या है, ये स्थलीय है, स्थल पे रहता है, तो स्थलीय का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम टेस्ट्यूडो, बराबर। और मेराइन जो समुद्र में रहते हैं उनका नाम क्या है, चेलोन। ये वर्ड एनसीईआरटी में दिया है, चेलोन, टेस्ट्यूडो। तो ये चेलोनिया क्लास चेलोन की वजह से बना।
ठीक है, तो चेलोन किसका नाम है? काचबा का साइंटिफिक नेम है। कौन से काचबा का? जो दरिया में रहते हैं, दरियाई काचबा का साइंटिफिक नेम देखकर नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चेलोन इज द एग्जांपल ऑफ, तो पूछा जाएगा कौन से में? सरीसृप का एग्जांपल है चेलोन, है ना। तो सरीसृप के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, रेप्टाइल्स में ही हम पढ़ रहे हैं एनेप्सिडा क्लास, तो चेलोन उसका एग्जांपल है। तो ये सभी एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, काचबा एक नहीं है, तीनों एग्जांपल्स उसी में आते हैं। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट चेलोनिया क्लास के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, बड़े खूबसूरत सभी काचबा हैं, लेकिन सब अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं। देखिए ध्यान से, चेलोनिया ग्रुप में आते हैं टर्टल्स, टोर्टोइस एंड टेरापिड्स। देखिए बेटा, इनके अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इनको अलग से रखा गया है? रेप्टाइल्स में इनको अलग से क्यों रखा गया है चेलोनिया ग्रुप को? पहली बात तो एनेप्सिडा में आते हैं, मतलब इनके अंदर जो टेम्पोरल फोसा है, जैसे हमने कहा कि हमारी जो पूरी जो खोपड़ी है इसको कितने भागों में बांटा गया है? आगे वाला फ्रंटल, साइड वाला टेम्पोरल, पीछे वाला ऑक्सीपिटल बोलते हैं। तो ये टेम्पोरल रीजन में अगर छिद्रयुक्त फोसा यानी गर्त पाए जाते हैं तो उन्हें बोल देते हैं अपन डायप्सिडा में। एनेप्सिडा इनमें कोई गर्त नहीं होते। तो चेलोनिया क्लास के अंदर जो एनिमल आएंगे उनकी खास बात ध्यान से सुनिएगा, इनके ऊपर जैसे कि आप देखते हो काचबा के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है कि नहीं होती? होती है। तो इनमें पृष्ठ सतह पर इनकी बॉडी के डोर्सल सरफेस पर जो हार्ड कवरिंग होती है उसका नाम याद रखना है, उसे बोलते हैं कैरापेस। जबकि जब आप काचबा को उल्टा करके देखोगे तो उसकी जो वक्ष सतह होती है, वक्ष सतह पर जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं प्लेस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? प्लेस्ट्रॉन। ये इस चेलोनिया क्लास की खास बात है। जितने भी काचबा होंगे उनके ऊपर पृष्ठ सतह पर जो आवरण होगा कैरापेस, और जो वक्ष सतह पर आवरण होगा प्लेस्ट्रॉन। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ते हैं। चेलोनिया क्लास में ही केवल ये पाए जाएंगे, बाकी क्लासेस में नहीं होते। इनके अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं, काचबा में दांत नहीं पाए जाते। ठीक है, चलिए इसके अलावा और जो पॉइंट थे कि भाई काचबा जो होता है ये आप लोग पढ़ते भी हैं। देखिए कि यहाँ पर इनके अंदर कहीं पर भी आपको ये नजर आ रहा है कि इनके जो जमीन पर चलने वाले हों चाहे ये हों, सभी की स्ट्रक्चर देखने पर ऐसा लगता है कि सेम ही है, लेकिन डिफरेंसेस क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। इनके अंदर जो अग्र और पश्च भाग होते हैं वो फ्लिपर के रूप में हो जाते हैं। जो समुद्र वाले होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो फ्लिपर्स में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी तैरने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। और दूसरी बात, हम कहते हैं कि ये अपनी गर्दन को बाहर निकालकर रीढ़ को बाहर निकाल लेता है, फिर अंदर ले लेता है। तो जो दरिया में रहने वाले हैं या जो जमीन पर रहने वाले हैं वो कंप्लीटली गर्दन को बाहर निकाल सकते हैं, मुंह को कंप्लीट बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जो दरिया में रहने वाले होते हैं वो कभी भी पूरी गर्दन को बाहर नहीं निकाल सकते, वो थोड़ा ही पार्ट बाहर निकालते हैं, ये बात याद रखिएगा। और इनके अंदर जो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो 12th क्लास के अंदर, जो जेनेटिक्स के अंदर हम बोलते हैं कि गैलापागोस द्वीप आइलैंड था जिस पर डार्विन गए थे, तो वो गैलापागोस द्वीप का नाम गैलापागोस इन्हीं की वजह से पड़ा। वहाँ पर इतने बड़े बड़े काचबा थे उस द्वीप के ऊपर, इतने बड़े बड़े बहुत दानवाकार काचबा जिन पर बैठकर आप पूरे द्वीप की सैर कर सकते हो। ठीक है, वो भी काचबा ही थे। तो गैलापागोस द्वीप वाला जो पॉइंट है वहाँ पर भी ये बताया गया कि डार्विन के समय में बड़े बड़े काचबा पर बैठकर ही उन्होंने उस पूरे द्वीप का चक्कर लगाया था। देखिए आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये बहुत प्यारा सा एनिमल बैठा हुआ है और ये बड़े आराम से सफर कर रहा है इसके ऊपर, तो बड़े आराम से। इनका ये हार्ड कवरिंग होता है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हो गया आपके चेलोनिया क्लास और इसके तीनों एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस किए। क्या क्या बोला था तीनों एग्जाम्पल्स को? टर्टल्स, टोर्टोइस एंड टेरापिड्स। तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आता है अगला बड़ा क्लास डायप्सिडा। डायप्सिडा को फिर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, आर्कियोसोरिया जिसमें क्रोकोडाइल्स आते हैं और लेपिडोसोरिया जिसके अंदर रिंकोसिफेरस और स्क्वामाटा, ये दो अलग डिवीजन है। अब रिंकोसिफेरिया जो क्लास है इसके अंदर आता है एकमात्र जीव जिसका नाम है स्पिनोडोन।
ये जीव केवल न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। आज की दुनिया में सब जगह ये खत्म हो चुके हैं, केवल न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और इसका दूसरा नाम है टाउटारा, याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है टाउटारा। अलग से यहाँ पर लिख सकते हैं टाउटारा। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसके साथ वाले सभी जीव खत्म हो चुके हैं और अभी ये केवल कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। वहां पर भी ये लुप्त होने की कगार पर है, यानी ये वाइल्ड लाइफ में किस में रखे गए हैं? रिस्की एनिमल्स में रखे गए हैं, जिनको संरक्षित करके रखा गया है, स्पिनोडोन। ठीक है, इसकी खास बात क्या है ये पूछा जा सकता है कि इनके अंदर दो आंख तो नहीं, इनमें एक तीसरी आंख पेनियल आई भी पाई जाती है, यानी इनका जो हेड होता है उस रीजन में जो पीनियल ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है और उससे भी ये देख पाते हैं, यानी तीसरी आंख इनमें पाई जाती है। थर्ड आई इज प्रेजेंट इन स्पिनोडोन। और थर्ड आई बेसिकली है क्या? थर्ड आई है पीनियल ग्लैंड, याद रखिएगा। इनके ब्रेन में पाई जाने वाली पीनियल ग्रंथि थर्ड आई का कार्य करती है और ये इनकी खास बात है। थर्ड आई किसमें पाई जाती है? शिवजी में। बिल्कुल, उनकी आंख खुल जाती है तो क्या हो जाता है? सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये भी वही है, इनके अंदर तीसरी आंख पाई जाती है, स्पिनोडोन। अब केवल न्यूजीलैंड में पाए जा रहे हैं, कहीं पर भी नहीं पाए जाते। और अब लिविंग फोर्सेस भी इनको बोला जाता है। इनके साथ वाले सभी जीव लुप्त हो चुके हैं लेकिन ये आज भी जिंदा है, तो लिविंग फोर्सेस वाला पॉइंट याद रखिएगा। नाम क्या है? स्पिनोडोन टाउटारा। इनकी खास बात क्या है? इनमें थर्ड आई, तीसरी आंख पाई जाती है, जो कि किसका मॉडिफिकेशन है? पेनियल ग्लैंड। ओके, और दूसरी स्क्वामाटा क्लास में लिजार्ड्स और स्नेक्स आप पढ़ेंगे। तो हमने पहले भी कहा आपको कि डायप्सिडा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आर्टिसोरिया जिसमें क्रोकोडाइल्स आते हैं, लेपिडोसोरिया जिसके अंदर दो क्लासेस डिवाइड किया गया, रिंकोसिफेलिया एंड स्क्वामाटा। स्क्वामाटा में आप लिजार्ड्स और स्नेक्स पढ़ते हैं। लिजार्ड्स के ग्रुप का नाम अलग है, स्नेक्स के ग्रुप का नाम अलग है। ओके, रिंकोसिफेलिया में स्पिनोडोन। ओके, चलिए अब बात करेंगे लिजार्ड्स और स्नेक्स का। ओके, चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं तो ओके जी। तो डायप्सिडा के अंदर जो हमने बात की है ये सारा कंप्लीट, सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपको, अच्छे से लर्न रख लीजिएगा सारे। ठीक है, अब हम इनकी बात आगे चलेंगे। क्रोकोडिलिया क्लास पूरी पढ़नी है, ठीक है, और रेस्ट्रोटेटिया पढ़नी थी और ओफिडिया, ये तीनों क्लासेस के बारे में देखो मैं फिर बोल रहा हूँ। इसमें लिजार्ड पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है? लेसरटिलिया। लेसरटिलिया वो नहीं दिया उन्होंने, यहाँ पर नहीं दिया उन्होंने। लिजार्ड्स के क्लास का नाम लेसरटिलिया होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो अपन पढ़ते हैं स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स जिस क्लास में हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी याद रखिए, उसका नाम है ओफिडिया। एक साथ सभी तीनों याद होना चाहिए। लिजार्ड जिसमें पढ़ा जाएगा लेसरटिलिया, स्नेक्स जिसमें पढ़ा जाएगा ओफिडिया क्लास, और जहाँ पर क्रोकोडाइल्स वगैरह पढ़े जाते हैं वो है क्रोकोडिलिया। एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ना है, तो तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, याद रखना। स्पिनोडोन ओनली लिविंग एनिमल, इसके साथ वाले सभी नष्ट हो चुके हैं, इसलिए इसको जीवित अश्व कहा जाता है, केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दूसरा नाम टाउटारा है। इसकी खास बात कि इसके अंदर थर्ड आई पाई जाती है जो पीनियल ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, ये तो पढ़ी। चलिए तो क्रोकोडिलिया में एंटर करते हैं। क्रोकोडिलिया क्लास, क्रोकोडिलिया ग्रुप है, इसमें देखिए इट इंक्लूड क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर एंड घड़ियाल। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? क्रोकोडाइल्स आते हैं, एलिगेटर आते हैं और घड़ियाल आते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में फर्क क्या है? क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, एलिगेटर जो होते हैं, घड़ियाल जो होते हैं, तीनों में उनके माउथ से फर्क नजर आ सकता है। याद रखिएगा, क्रोकोडाइल का जो माउथ होता है थोड़ा चौड़ा होता है। देखिए इस तरीके से हम कह सकते हैं क्रोकोडाइल का माउथ थोड़ा ब्रॉड है। एलिगेटर जो होते हैं उनका माउथ थोड़ा सा तिकोना हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो घड़ियाल है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है,
घड़े जैसी स्ट्रक्चर, तो इनकी स्नोट पर, इनके जो माउथ होगा उसके स्नोट के ऊपर ऐसे घड़े नुमा संरचना नजर आएगी। ठीक है, घड़ियाल, और घड़ियाल के बारे में एक बात तो याद रखिए, नाम से पता लग रहा है कि जब घड़ियाल लिख रहे हैं तो ये केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, हिंदी वर्ड जैसा लग रहा है घड़ियाल। ठीक है, तो ये केवल कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स और घड़ियाल, घड़ियाल का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। एलिगेटर का एलिगेटर्स ही होता है, क्रोकोडाइल्स का क्रोकोडाइलिया ही होता है। ठीक है, घड़ियाल का साइंटिफिक नेम बेटा गेवियलिस गेंगेटिकस, गेवियलिस गेंगेटिकस, ये नाम जरूर याद रखिएगा। घड़ियाल का साइंटिफिक नेम है गेवियलिस गेंगीटिकस, ये नाम याद होना चाहिए, घड़ियाल का साइंटिफिक नेम। अब बात करते हैं इनकी खास बात। एक बार क्लास, जैसा मैं कहा, सभी स्टूप जो होते हैं सब में इनकम्प्लीट पोर्ट चैम्बर हेड पाया जाता है, लेकिन इनमें कंप्लीट पोर्ट चैम्बर हेड पाया जाता है। कंप्लीट पोर्ट चैम्बर हेड, और जो माउथ है उसके अंदर टीथ पाए जाएंगे, जो क्या काम करेंगे? प्रे को पकड़ने का काम करेंगे, शिकार को पकड़ने का काम करेंगे। और होल्डिंग द टीथ, होल्डिंग द प्रे, याद रखना है इनके टीथ से चबाते नहीं, केवल पकड़ते और डायरेक्ट अंदर ले लेंगे। ठीक है, अंदर डायरेक्ट ले लेते हैं। ये इनके टीथ केवल किस काम में आते हैं? शिकार के ऊपर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए। ये चबाते नहीं है, उससे चबाना वाला नहीं है, केवल पकड़ के लिए होते हैं इनके टीथ। ये बोलिए इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। डायग्राम लाइक मसल्स आर प्रेजेंट, मैंने कहा था क्रोकोडाइलिया में एक और एडवांस फैक्टर आ गया कि इनमें जो हमारा क्लोजर पटल होता है ना, क्लोजर पटल जैसे मसल्स की स्ट्रक्चर भी पाई जाती है इनकी बॉडी में। ओके, तो क्रोकोडाइलिया थोड़े एडवांस हो गए, इसीलिए तो उनके बाद जब हम पढ़ेंगे तो ये थोड़े एडवांस एक्सेप्शन में आते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल्स आपको क्रोकोडाइलिया में याद रखने। इनमें सबसे डेंजरस होता है क्रोकोडाइल्स, ये भी एक लिविंग क्वेश्चन माना जाता है, याद रखिएगा। क्रोकोडाइल इज द मोस्ट डेंजरस, लेकिन उससे थोड़े कम डेंजर होते हैं। घड़ियाल तो बेचारे सीधे साधे होते हैं। ओके, तो देखिए तीनों के डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आ गया आपका मगर क्रोकोडाइल्स, ठीक है, ये हो गया एलिगेटर, और ये आ गया आपके स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ घड़े जैसी संरचना के माउथ के ऊपर होती है, इसलिए घड़ियाल बोलते हैं। तीनों की माउथ में स्ट्रक्चर में डिफरेंस मैंने बता दिया। इनका मुंह थोड़ा चौड़ा होगा, इनका थोड़ा तिकोना होगा, और इनके मुंह पर घड़े नुमा संरचना होगी तो घड़ियाल बोल देंगे। और घड़ियाल केवल कहाँ पाए जाते हैं? अपना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नाम से पता लग रहा है हिंदी में घड़ियाल, तो ये केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं। चलिए अगला अपन डिस्कस करते हैं क्रोकोडाइलिया के बाद। उसके बाद आता है लेसर्टिलिया क्लास। हमने कहा था अभी मैंने आपको कि जो लिजार्ड्स हैं, जितनी भी गरुड़ी हैं, उनके बारे में स्टडी जिस क्लास में हम करते हैं वो है लेसर्टिलिया। और लिजार्ड की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। स्टडी ऑफ लिजार्ड्स को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ लिजार्ड्स इज कॉल्ड सौरोलॉजी, याद रखिएगा। और इस लेसर्टिलिया पे कौन कौन सी लिजार्ड्स आती हैं उनके नेम भी याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो देखिए इसके अंदर आती है ड्रेको फ्लाइंग ड्रैगन या फ्लाइंग लिजार्ड, हेलोडर्मा, गिलामोंस्टर, ये जो है ये बीडेड लिजार्ड है, देख रहे होंगे आप डायग्राम में, देख पा रहे हैं छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी नजर आ रही है। इट इज मोस्ट डेंजरस, ठीक है ना, ये पॉइजनस होती है बहुत, ठीक है, हालांकि मरेगा नहीं आदमी, लेकिन बहुत पॉइजनस होती है लिजार्ड। ओनली पॉइजनस लिजार्ड हेलोडर्मा, गिलामोंस्टर नाम याद रखना इसका। और एक आता है ऑफियोसोरस, लिम्बलेस लिजार्ड, देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे सांप है ना, सांप जैसा दिख रहा है लेकिन सांप नहीं है, ये भी गरुड़ी है ना। इसका नाम क्या है? ऑफियोसोरस, ग्लास स्नेक, याद रखिए, इट इज द एक्सेप्शन। लिजार्ड में जनरली लिम्स होते हैं, पांख होते हैं, लेकिन ये लिम्बलेस लिजार्ड है। और ये क्योंकि कैसे दिखती है? ग्लास की तरह दिखती है, व्हाइट होता है ना, इसी वजह से इसको क्या बोल दिया? ग्लास स्नेक। आग पर दिखता है इसमें, बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप। ओके, ये क्या है?
ऑफियोसोरस ग्रास स्नेक जिसे बोलते थे, हेयल लिजार्ड उपांग नहीं है तो रिबलेस लिजार्ड, ये हो गई हेलोडर्मा, ये हो गई ड्रैको जो उड़ सकती है। एक्चुअल में उड़ने की बात जहाँ होती है, हमने वहाँ पर जब अपन ने मछलियों के बारे में पढ़ा था वहाँ पर भी हमने बोला था कि उड़ने वाली मछली है, लेकिन वो उड़ती नहीं, वो एक जगह पे ग्लाइड करती है, थोड़ी दूर तक जाती है फिर वापस पानी में चली जाती है। तो ये भी ऐसे ही ये फ्लाइंग लिजार्ड है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकती है। क्यों? क्योंकि इनके जो लिम्स होते हैं, उपांग होते हैं, उनमें उनके बीच में एक पटेजियम यानी एक हम कह सकते हैं कि स्किन की अतिवृद्धि निकल जाती है, जिसकी वजह से ये जंप लगाकर कूद कर एक जगह से दूसरी जगह उड़ती हुई जा सकती है, ग्लाइड करती हुई जा सकती है। ठीक है, तो ग्लाइड कर सकती है क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, याद रखना, पटेजियम। इनके उपांगों के बीच में स्किन की अतिवृद्धि जिसके थ्रू ये ग्लाइड कर पाएंगे, इसीलिए इनका नाम दिया फ्लाइंग लिजार्ड या फ्लाइंग ड्रैगन, ड्रैको। ठीक है, ड्रैको, हेलोडर्मा एंड ऑफियोसोरस, तीनों नाम याद होने चाहिए। और एग्जाम्पल है वो भी पढ़ेंगे, देखिए जरा।